हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के ऊपर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम पूरा चैप्टर कर पाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, आप पहली बार पढ़ोगे उस चीज़ को। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ कि क्या है। आपने बेसिकली आइडेंटिटीज पढ़ी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने पढ़ा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल्स, जिसमें क्या होते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट्स और टर्म्स। ये सब आपने क्लास 7th और क्लास 8th में भी पढ़ा है। जैसे यहाँ पे एक बार फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे आपकी पॉलिनोमियल्स, जिसमें आपके एक्सपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, टर्म्स होती हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, ये तीनों चीज क्या है, टर्म है। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 2xy ये क्या कहलाती हैं, टर्म्स कहलाती हैं, जिसमें वो अनलाइक चीजें होती हैं, जैसे लाइक और अनलाइक टर्म आपने पढ़ा था। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई, मतलब जिनकी वैल्यू पता ही नहीं है, एक्स वाई जेड, ए टू लेके जेड तक कोई भी अगर हो तो वो ज्यादातर क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। कोफिशिएंट क्या होगा, जो उस किससे मल्टीप्लाइड, एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे 1। कोफिशिएंट हमारे हमेशा आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं जो इंटीजर्स फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल्स सबसे पहला आपको पढ़ना है, यहाँ पे 3-4 चीजें आपको पढ़नी है पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहला वन वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ देखो एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ भी एक्स है, तो हमें वो देखना है वो क्या होगा, वन वेरिएबल कहलाएगा, जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल ना हो। ये एक्स प्लस 2 एक्स ही है, वाई स्क्वायर प्लस 5 इसमें सिर्फ वाई है और एक्स क्यूब में सिर्फ एक्स है। इसीलिए इसी तरीके से पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, एक्स और वाई दोनों आ गए यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, तो 2 वेरिएबल्स हो गए, 2x स्क्वायर और वाई, यहाँ भी 2 वेरिएबल हो गए, एक्स स्क्वायर और वाई, और इसी तरीके से सो ऑन। अगर एक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, यहाँ भी एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, एक्स है। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसके कोई वेरिएबल नहीं होंगे, जैसे कि कोफिशिएंट, सिंपल तो कांस्टेंट टर्म इनको बोलते हैं, जिनमें कोई वेरिएबल्स नहीं होता, एक्स वाई जेड। तो 1, 5, 13, √3 ये सब क्या कहलाएंगे आपके जीरो पॉलिनोमियल, मतलब इनमें कोई भी वेरिएबल होता ही नहीं है। जो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हमने पढ़ा उसको। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप सबको पता ही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, आपने 8th में ही पढ़ाई है। मोनोमियल में कितने होते हैं, मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे आप देखोगे 1 टर्म ओनली, बाइनोमियल में 2 टर्म और ट्राइनोमियल में ओनली 3 टर्म। जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर, 3xy एक्सेट्रा। बाइनोमियल में एक्स प्लस वाई 2 टर्म हो गई आपकी, यहाँ भी 2 टर्म प्लस दिस, यहाँ भी प्लस दिस, माइनस भी हो सकता है बीच में। ऐसे ही आपकी ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगी और तीनों टर्म में अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब भी हो सकते हैं, जिसमें वेरिएबल सेम हो। 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, 3 टर्म दिखाई देंगी आपको जो अनलाइक होंगी आपस में, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्राइनोमियल। अब जो एक नया कंसेप्ट जो आपको सीखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में है चैप्टर का, वो कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी चीज है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अगर वो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर देखेंगे हम, किसी भी वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। जैसे एक एग्जांपल में मैंने लिखा है पॉलिनोमियल 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी आपकी 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर x की यहाँ कितनी है, 7, x की यहाँ 6 भी है, लेकिन हम हाईएस्ट देखेंगे वो क्या कहलाएगी आपकी डिग्री। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक और एग्जाम्पल में देखिए, 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, तो यहाँ पे y हाईएस्ट डिग्री देखिए आप, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितनी है 6, तो ये कितनी होगी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 6 होगी, 2। अब देखो यहाँ कोई वेरिएबल ही नहीं है, हमेशा डिग्री पावर किसकी देखते हैं, वेरिएबल की देखते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि एक्सप्रेशंस हैविंग पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन आर नॉट पॉलिनोमियल। अब आपको बोला जाए कि पॉलिनोमियल कौन से नहीं होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का। जैसे ये देखो 3√t, मतलब ये t की पावर कितनी हो गई, हाफ, क्योंकि रूट क्या होता है, हाफ होता है। तो अगर कभी भी पावर आपकी फ्रैक्शंस में हो, हाफ, 2/3, 4/3, या पावर कभी भी आपकी नेगेटिव में हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी पॉलिनोमियल
नहीं कहलाते वो। जैसे ये क्या होगा, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ऐसी y यहाँ पे अपॉन में आ गया है तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाके, -1 हो जाएगी। तो ये जरूर याद रखना है कि पॉलिनोमियल वो नहीं होंगे जिनकी जो पावर्स होंगी वो फ्रैक्शंस में हो या वो नेगेटिव हो, हमेशा आपकी पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए। अब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में आपको पहले बताया था, x² x सिर्फ एक ही वेरिएबल है, हैविंग वेरिएबल ओनली x। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल आप देखोगे x और y, पावर कितनी भी हो, वेरिएबल दो अलग अलग टाइप के होने चाहिए, x और y अलग अलग है। ऐसे ही बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ये एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से, इसलिए मैं इस टाइप के आपके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे जो मैंने पहले बताया आपको कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है बाइनोमियल वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 कौन से होते हैं। फिर थर्ड टाइप का क्वेश्चन उसने पूछा है एक ऐसा बाइनोमियल लिख के दिखाओ जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल में पहली बात 2 टर्म होंगी, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, और डिग्री कितनी 35, मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। ऐसी मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 में क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल होगा जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 100 होगी, मोनोमियल मतलब सिंगल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका वो है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, ठीक है, उसमें आगे पढ़ोगे भी देखोगे भी। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी आपकी 1, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 1। जैसे आपने x + y ये सब पढ़ा है, तो जहाँ सिंपल देखिए 1 + x 3t, तो यहाँ वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, सिंपल 1। ये t है, इसकी पावर कितनी है, सिंपल 1। तो जिसकी भी डिग्री मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म बेशक कितनी भी हो सकती है लेकिन पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये बुक के आई गेस लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। आप यहाँ देख सकते हो x² + x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। 2 का मतलब क्वाड्रेटिक, 1 का मतलब लीनियर और क्यूबिक का मतलब 3। तो आप देखोगे, आपने स्क्वायर क्यूब ये सब पढ़ते हो, तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह सिर्फ क्वाड्रेटिक है, लीनियर को तो लीनियर ही बोला है 1 सिंपल, ठीक है, और क्यूबिक मतलब 3। तो यहाँ क्वाड्रेटिक में x² + x, y + y² + 4 और r², सब में हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिखाई देगी। क्यूबिक में आप देखोगे तो क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो आप देखोगे x - x³ ये हो गया एक, और 7x³ दूसरा आपका ये हो गया। इस चैप्टर में आपको जो भी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज और आई गेस थर्ड एक्सरसाइज तक पढ़ना है वो आपको पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स के बारे में ही ज्यादातर पढ़ना है। आगे जाके जो लास्ट की एक्सरसाइज है उसमें 2 और 3 वेरिएबल्स भी हैं। जैसे फाइंड दी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, एक तरीके का आपका क्वेश्चन आएगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो ये पीटी मतलब पॉलिनोमियल विद वेरिएबल टी, ये ब्रैकेट में टी का मतलब होता है इसके अंदर वेरिएबल क्या होगा, टी। आप देखोगे तो वेरिएबल पूरे में टी है, और एट टी = a, और टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, a, तब उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, टी की जगह सिंपल a करना है पुट, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल टी मैंने लिखा भी है, पीटी का मतलब पॉलिनोमियल, p मतलब पॉलिनोमियल और ये t मतलब वेरिएबल t। अब क्या करना है आपको, पुट t = a, क्योंकि यहाँ लिखा है एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका बुक का कि t की वैल्यू आपको a पुट करनी है। तो अब यहाँ t की वैल्यू a पुट करोगे तो t की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल a, और जहां जहां t था वहां आप a लिख दोगे, सिंपल। ये काफी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है, अगर आपको यहीं पे लिखा आ जाए कि t की जगह 1 पुट करो, तो आप 1 पुट करके उसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल। 2 आए तो 2 पुट कर लोगे। उस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन वालों में से डिस्कस किया है, एक्सरसाइज 2.2 में से। नेक्स्ट है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। जीरो मतलब पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की किस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब यहाँ पे t की वैल्यू अगर a पुट की है तो कुछ भी आंसर आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी वैल्यू कौन से पुट करूं कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। देखिए आप धीरे धीरे समझेंगे इसको। टू चेक, आपका एक एग्जांपल है, टू चेक वेदर -2 और 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे आप समझिए। और पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x + 2। तो x + 2 हमारा पॉलिनोमियल है और हमें चेक करना है कि -2 और 2 पे वैल्यू इसकी 0 आएगी या नहीं। तो इफ द वैल्यू ऑफ px एट x = -2 एंड 2 आर 0, अगर x की वैल्यू -2 या 2 पे 0 आती है, देन दीज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये x की वैल्यू 2 या x की वैल्यू -2, वो क्या कहलाएंगे, उसके 0। तो हम चेक करते हैं, तो चेक करेंगे सबसे पहले किससे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम सबसे पहले, -2। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x + 2, x की जगह पुट किया -2, और ध्यान से सुनिएगा बच्चों इसको। पॉलिनोमियल क्या था, x + 2, x की जगह क्या पुट किया -2, और -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। तो ये क्या होगा, यस इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
x प्लस 2। वहीं x की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, जो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट्स इट। ये काफी सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो निकालते कैसे। अभी तो हमने चेक किया कि उस पे उसकी वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। अब क्या हम चेक करेंगे, अब हम देखेंगे कि उसका जीरो निकाले कैसे, मतलब किस वैल्यू पे वो जीरो आएगा। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 आपको यही करना सिखा रहा है। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। px जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या है 2x प्लस 1। दोबारा से बताता हूँ, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब जिसमें वेरिएबल क्या होगा, x होगा। तो टू फाइंड द जीरो ऑफ px, हमें इस px का जीरो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले px को जीरो पुट कर देंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, पुट px इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना होगा, जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो पुट कर दीजिए। तो px क्या है हमारा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता ही है, ये प्लस 1 उधर जाके -1 और 2 उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू -हाफ। बस ये आपका आंसर है। आप चाहो तो चेक करके भी देख सकते हो, x की वैल्यू इधर पुट करके देखिए -हाफ, आपका आंसर कितना आएगा 0। -हाफ पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा -1 और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू -हाफ इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज के ऊपर, जो आपके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिससे आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। और थोड़े जो उसमें है तो काफी इजी एक्सरसाइज, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है मुश्किल होंगे, वही मैंने उठाए हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट उठाया सीधा सीधा, जिसमें वो क्या कह रहा है कि px तो हमारा है x माइनस 1 और x प्लस 1, हमें फाइंड करनी है p0 की वैल्यू, p1 की वैल्यू और p2 की वैल्यू। अब ये p0, p1 और p2 है क्या, मतलब x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, और x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो वही आप देखोगे कि सबसे पहले px जो हमारा पॉलिनोमियल है x माइनस 1 और x प्लस 1, उसको हमने कैसे लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी है, तो वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब पुट करते हैं x की वैल्यू सबसे पहले 0, तो p0 कितना हो जाएगा, x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर -1 जो कितना होगा आपका -1, मतलब p0 कितना आ गया आपका सिंपल -1। अब पुट करते हैं x की वैल्यू 1, क्योंकि हमें 3 निकालना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो p1 कितना आ गया हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है, p2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट की, तो p2 कितना हो जाएगा आपका, p2 मतलब x की वैल्यू 2, ब्रैकेट का 2 का मतलब, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर -1 है तो 4 माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा 3, तो p2 कितना हो गया आपका 3। सिंपल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि बताइए क्या ये इसके जीरो होंगे या नहीं, वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कीजिए। अगर वैल्यू पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो जीरोज है, नहीं तो नहीं है। जैसे px है हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1, और x क्या है, क्या पुट करना है हमें -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले चेक करते हैं x इक्वल टू -1/√3, जो वो बोल रहा है कि वेरीफाई दीज आर जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो p की वैल्यू क्या पुट की सबसे पहले -1/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर -1 था, तो x की जगह -1/√3 का स्क्वायर -1, -1/√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल -1, तो 1 -1 कितना हो गया 0। सो ये क्या हो गया x इक्वल टू -1/3 जो हमने वैल्यू पुट की है -1/√3 इज जीरो ऑफ px, जो भी पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर -1। अब चेक करते हैं दूसरी वैल्यू पे, जो दूसरी वैल्यू क्या है एट x इक्वल टू 2/3, तो p 2/3 कितना हो जाएगा हमारा आपका 3x स्क्वायर -1 था, x की वैल्यू क्या है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर -1। फिर से क्या करना है, सिर्फ हमें x की वैल्यू पुट करनी है, जो भी वैल्यू है हमारे पास सॉल्व करना है। अगर वो 0 आता है तो क्या होगा यस, अगर नहीं आता है तो नो। सिंपल, ठीक है। क्योंकि पहली 2 एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हो तो आपको एक बार बिल्डअप बन जाता है हमारा चैप्टर स्टार्ट करने का, तो हमें इजी लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वो आप देखोगे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
अब हमें क्या निकालना है, जीरो। जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि पहले हम चेक करना है कि जीरो है या नहीं है। दूसरे टाइप का एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि जीरो निकालना दिखाओ। वैसे ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें पहले क्या था कि चेक करो कि वो जीरो या नहीं है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया। और इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सिंपल क्या है, पी एक्स इक्वल टू 2x + 5 है। तो स्टेप क्या है, अगर आपको जीरो निकालना है उसको किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो। क्योंकि मैं कह रहा हूं किस वैल्यू पे x की जीरो आएगा, मतलब x की जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये टोटल जीरो ही हो जाएगा ना, तो उसको सबसे पहले जीरो ही पुट कर दो। तो वहां से सॉल्व कर दो तो बात वैसी ही है, ठीक है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर सेम आएगा। 2x + 5 इक्वल टू 0 पुट कर दिया, +5 उधर जाके -5 हो गया, 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x + 5। आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हो, x की वैल्यू -5/2 पुट कीजिए। यहां अगर -5/2 पुट करता हूं, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 0। तो ये क्या हो जाएगा इसका, जीरो। फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, px इक्वल टू 3x है। अब आप ये देख सकते हो कि सर इसमें क्या होगा, तो कुछ नहीं बच्चा, सिंपल है, सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि px को जीरो पुट करना है, स्टेप्स लिखने हैं। 3x इक्वल टू 0, px क्या है 3x, और 3 उधर जाके 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब x की वैल्यू 0 पे ही वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 पुट करो, 3 × 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका सिक्स्थ पार्ट आप देखोगे, काफी इजी छोटे छोटे पार्ट है। px इक्वल टू ax, तो px को 0 पुट किया, ax इक्वल टू 0, a उधर जाके 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो पूछ रहा है फाइंड दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल x की फॉर्म में, तो x क्या आ जाएगा, इसमें भी 0 आ जाएगा। अब ये 7th क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं इसमें कि c इज नॉट इक्वल टू 0, c 0 भी नहीं हो, x इज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, c भी नहीं होना चाहिए, d भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका लिखा था कि x इज नॉट इक्वल टू x, ऐसे करके कुछ लिखा था शायद। तो यहाँ पे आप देखो, इसको कंफ्यूजिंग बनाने के लिए लिखा है x की वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए, ना c होनी चाहिए, ना d होनी चाहिए। तो देखो आएगा भी नहीं। सबसे पहले px इक्वल टू 0 पुट कर दिया, px क्या है, cx + d इक्वल टू 0। सिंपल, घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से आप करते हो, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ये +d इधर जाके -d हो जाएगा, ठीक है। तो cx इक्वल टू -d हो गया, और c इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू -d/c, तो x इक्वल टू -d/c इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, cx + d। तो आपने देखा होगा, सबसे पहले पॉलिनोमियल होते क्या है वो मैंने आपको बताया। पॉलिनोमियल ये जरूर याद रखना क्या नहीं होते हैं, जिसकी भी डिग्री या पावर बोल सकते हैं सिंपल हम, अगर वो हमारी फ्रैक्शंस में होती है, 1/2, 1/3, 1/4 जितना भी है, या दूसरी बात उसकी पावर नेगेटिव होती है, अपॉन में होती है, अगर वो 1/y है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, डिग्री आपने नहीं समझा, नया चीज समझा है। डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने सीखा जीरो। जीरो मतलब पॉलिनोमियल की किस वैल्यू पे या वेरिएबल की किस वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि क्या होता है, जब हमें इंट्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं होता है तो हम चैप्टर को आगे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था आपका। आगे जो चैप्टर है वो काफी इजी लगेगा आपको अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जरूर उसको जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश रहेगी। आप इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा। थैंक यू।